नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा अलाहाबादपुर में, जहां मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में सत्यदेव गुप्ता जी मौजूद है, साथ ही साथ उनके बेटे प्रतिनिधित्व के रूप में मौजूद है। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम शुभम गुप्ता। शुभम गुप्ता जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों का अंजाम दिए हैं और आने वाले 2 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का काया पलट हो सके। शुभम जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? काफ़ी चीज़ें करवाई हैं, जैसे कि रोडें बहुत ख़राब थी, नालियाँ पानी वानी निकलने के लिए, और लोगों को पीने में भी समस्या होती थी। मिल कुछ मरम्मत और रिबोर भी कुछ बंद पड़े थे उसमें, और रोड जो है खड़ंजा था तो उसमें काफ़ी दिक्कत आती थी। लोग आते जाते थे, गिर जाते थे, चोटें आ जाती थी, तो उनको आरसीसी में और इंटरलॉकिंग में भी कन्वर्ट किया मैंने। आवास कितने आवंटित हुए हैं? आवास तो तकरीबन 40 ले। शौचालय तो लगभग 100%। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? और बाकी जो है रोजगार भी दे रहे हैं, जैसे मजदूर हैं उनको मनरेगा के तहत है या फिर निधियों के तहत है तो इसमें लग जाते हैं। पंचायत भवन वगैरह बना, सामुदायिक शौचालय है। ओडीएफ प्लस में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है जी। आरआरसी सेंटर वगैरह कंप्लीट है? जी, वो तो इस बार हुआ है मेरा SLW में जी। कूड़ा गाड़ी वगैरह नहीं हुआ है? नहीं, इस बार SLW में कन्वर्ट हुआ है पंचायत, अगली बार नहीं थी। जी। आपकी ग्राम सभा में जो सर्वे हुआ, बहुत ही जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था जैसे कुछ जगह नाली की समस्या है, जल निकासी न होने के कारण नालियों में जल भराव है, जिससे मच्छरों का प्रकोप है। इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? इसका निवारण लगा हुआ है। SLW में इस बार पंचायत हो गई हमारी, इस बार जल्द से जल्द, लगभग 2-3 महीने। अगर मैं आपके ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो आपका कोई सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने नहीं किया, आप करना चाहते हैं? जी, पहली बात तो मैं अपने पंचायत को मॉडल ग्राम बनाना चाहता हूँ, और उसके बाद में साथ साथ लोगों को रोजगार और अच्छा गांव दिखे, हर एक चीज़ अच्छी चीज़। मॉडल गांव बनाना चाहते हैं, जैसे कि खेल मैदान और लोगों को जन सुविधा जो है उसके घर पे मिले और उनके गाँव में। आपके ग्राम सभा में एक परेशानी एक बहुत ज़्यादा देखने को मिली, जैसे बारातगढ़ और शमशान घाट की, जो गरीब तबके के लोगों ने शादी ब्याह में समस्याएं हो रही है, और वो आपसे बड़ी उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधान जी इस बार बारातगढ़ शमशान घाट के लिए कुछ कदम उठाएंगे। तो क्या अभी तक इसके लिए आपने लिखित आवेदन नहीं मैंने किया? इसके लिए डिमांड दी है, अभी जल्द आया था तो मैंने डिमांड दी। तो उसकी प्रतिलिपि आपके पास अभी मौजूद है? इस टाइम जो मेरे पास में ऑफिस रखी है। आप उसकी प्रतिलिपि मुझे व्हाट्सअप करिएगा, अगर यहाँ से काम नहीं होता तो आपको लखनऊ से पूरी मदद की जाएगी, ठीक है? अच्छा, ये बताइए आपके यहाँ जो कोटेदार और लेखपाल है वो कैसे हैं? कोटेदार भी अच्छे हैं और लेखपाल भी हैं जी, सब अच्छा काम सही है। आप संतुष्ट है? जनता संतुष्ट है? बिल्कुल। जी। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूक भी है। तो आपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कोई पैरामीटर तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का स्वास्थ्य के लिए कुछ लाभ दे सके आम जनमानस को? जी, मैं अधीक्षक से भी बात करता रहता हूँ, तो बोले आप जैसा बताइएगा, जब कोई ज़्यादा अगर क्रिटिकल है तो मैं आके वहीं इलाज कर दूँगा, या फिर नहीं है तो मैं गाड़ी भेज देता हूँ, वो आप आने में असमर्थ है तब। CSC वगैरह है? जी, सही ढंग से चल रही है? जी बिल्कुल सही ढंग से चल रही है। प्रधान जी, आपकी कार्यप्रणाली कब से शुरुआत हुई? 15 से हुई है। 15 से हुई है। और आपकी मैं बात करूं तो ये आप राजनीति में शुरुआती तौर पर कब से आना चाहे हैं, और आपको कब बिल्कुल मैडम, नहीं आना चाह रहे थे कभी, लेकिन कुछ लोगों ने जबरदस्ती खींच के हमको किया है। जी, आपको उस लायक समझा, आप जनता के लिए जरूर पहले से काम करते आए हुए? जी, करते थे मैडम जी। किसी का कोई भी काम पड़ता था तो चाहे जिस तरह का हो जी। अब जो मेरे स्तर तक था कि हम वहाँ चले जाएंगे तो इनका काम हो जाएगा, तो ये तो हमारा शुरू से काम था। जी, मतलब आप समाज सेवी के रूप में हमेशा से काम करते आए, इसलिए जनता ने आपको ही चुना कि आप प्रधान बन जाइए। जी। अच्छा, अगर मैं आपके यहाँ के सरकार के 19 पैरामीटर पर बात करूँ, 19 बिंदुओं पर, तो सबसे पहले सरकार ने ये आप लोगों को बताया है कि आप 19 बिंदुओं पर काम करिए, फिर अदर काम करिए। तो क्या सरकार के 19 पैरामीटर पर काम हो चुका है, जैसे विद्यालयों का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण, सारे काम हो चुके हैं? जी। सरकार से आप किस तरह की आप उम्मीद करते हैं, क्या चाहते हैं कि आपकी मदद की जाए, और हम लोग द्वारा आप तक बात कौन सी बात पहुंचाया जाए सरकार, क्योंकि आपकी बात सुन रही है, देख भी रही है, और उस पर विमर्श भी करेंगे कि आप क्या क्या काम उनसे चाहते हैं?
जी, पहली बात तो हमारे यहाँ बजट की छोटी पंचायत होने छोटी के नाते इससे अगर हम लोगों को कुछ लाभ मिल जाए छोटी पंचायत वालों को, जी तो हम लोगों को कुछ थोड़ा सा ज़्यादा काम हो सकता है, जी जो हम लोग सोच तो सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते। जी। छोटी पंचायत के नाते हम लोग केवल सोच ही सकते हैं, कर नहीं सकते मैडम, कोई कार्य नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का सर्वे चल रहा है, बहुत से ग्राम सभा ऐसे भी मिले थे जो छोटे थे और उनका यही कहना था कि जो बड़े पंचायत होते हैं उनको तो लाभ मिल जाता है, लेकिन जो छोटे पंचायत उनका 30% जो कटता है उससे उनको बड़ी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि बड़े पंचायतों में भी 30 और छोटे पंचायतों में भी 30, तो इससे उनको बहुत काम करने में दुविधा हो रही है। जी मैडम, हो रही है। जैसे कि जल जीवन मिशन आया, अब ये काम जल जीवन मिशन पे बहुत तेज़ी से चल रहा जी। है, तो हमारे यहाँ की कुछ रास्ताएं इस तरह के हो गए हैं जो हमने कभी बनाया और आज वो इस तरह के हो गए मैम कि चलने में बहुत। आपकी इस समस्या को मैं आपको बताना चाहूंगी, आप ही के ब्लॉक के सभी लगभग प्रधानों ने इसी समस्या को उजागर किया और सारे प्रधान एक ही बात कह रहे हैं कि यहाँ के जल मिशन कार्यक्रम से बड़े असंतुष्ट है, रास्तों का हाल बेहाल हो चुका है। कभी छोटी पंचायतों में एक बार मैडम काम लग गया, दोबारा हो सकता है कब हमारे पास धन इतना इकट्ठा हो कि हम बनवा पाएँ, लेकिन उन लोगों ने जो काम करके छोड़ दिया है उस पर दोबारा नज़र किसी ने डाला नहीं और हम लोग उससे बहुत परेशान। हम ही नहीं परेशान हैं, क्षेत्र की पूरी जनता परेशान है, जितने हमारे ब्लॉक में या नहीं उत्तर प्रदेश में जितने प्रधान लोग हैं वो भी सारे परेशान हैं, कोई ऐसा नहीं कि नहीं परेशान है। जी। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, साथ ही साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में उनके बेटे जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट, इनका सपना है इस ग्राम सभा में मॉडल ग्राम सभा बनाने का, और साथ ही साथ यहाँ पे ये खेल कूद मैदान और बारात घर चाहते हैं। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहता कुछ जगह नाली की समस्या है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दे। इनके पास अभी भी लगभग 2 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे, करते रहेंगे प्रधान जी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।